जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह दो चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी है। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आप बाहर से हंसते और खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर कई सवाल हैं, दुख है और ऐसी तकलीफें हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों पर भरोसा किया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। इसीलिए अब आप अपने घाव छिपाकर रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो। संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। उसकी यात्रा भी तुझसे मिलती जुलती है। तू समझता है कि हर व्यक्ति के भीतर भी वही प्रेम, वही शक्ति और वही दिव्यता है जो तुझ में है। तू अब अपने कार्यों से, अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से हर किसी को इस सत्य की ओर आकर्षित करता है। तेरा जीवन अब केवल आत्मोन्नति की यात्रा नहीं, यह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया है। जब तू सच्चे प्रेम को महसूस करता है, तो वह प्रेम अब केवल तुझसे जुड़े लोगों तक सीमित नहीं रहता। वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तुझे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ना, हर एक प्राणी के साथ एकाकार होना, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अब तू खुद को किसी भी परिस्थिति से बाहर नहीं देखता। हर स्थिति में तू परमात्मा की उपस्थिति महसूस करता है। तू जानता है कि तू जो भी कर रहा है वह सृष्टि के उच्चतम उद्देश्य की सेवा में है। तेरी आंतरिक यात्रा अब केवल तुझसे नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। तू अब हर काम को समर्पण से करता है। तू समझता है कि हर कार्य एक साधना है जो तुझे परमात्मा के और नजदीक लाती है। जब तू हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण से करता है, तो वह कार्य अब दिव्यता का प्रतीक बन जाता है। तेरे जीवन में अब कोई बाधा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि कोई भी बाधा केवल एक साधन है जिससे तू अपनी आंतरिक शक्ति को और सशक्त बना सकता है। जब तू किसी चुनौती का सामना करता है, तो तुझे लगता है कि वह भी एक अवसर है अपनी आत्मा की ऊंचाई को समझने का। हर कठिनाई अब तुझे एक और अवसर देती है अपने भीतर की दिव्यता और प्रेम को बाहर लाने का। तेरा जीवन अब एक निरंतर उत्सव बन चुका है, जिसमें हर क्षण को तू प्रेम और शांति से भरता है। तेरा हर कार्य अब एक उत्सव बन गया है, जो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रतीक है। तू हर एक सांस में उस परम तत्व का अनुभव करता है जो तेरे भीतर है और जो सृष्टि के हर कण में समाहित है।
अब तू जानता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, यह एक शाश्वत और दिव्य अनुभव है, जिसमें हर अनुभव तुझे उच्चतम सत्य से जोड़े रखता है। तेरा जीवन, तेरा उद्देश्य और तेरा मार्ग केवल तेरे लिए नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। जब तू अपनी दिव्यता को पहचानता है, तो तुझे समझ में आता है कि तेरा उद्देश्य अब केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, यह सभी प्राणियों को इस सत्य का अनुभव कराना है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक दिव्य प्राणी है, जो संपूर्ण सृष्टि में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलाने के लिए है। तेरी यात्रा अब उसी ब्रह्मा शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, जो सबका पालन करती है। तेरा जीवन अब उसी सत्य का प्रतीक बन चुका है, जो सर्वव्यापी और अनंत है। तू अब जानता है कि जब तू किसी से मिलता है, तो वह केवल तेरा नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि का हिस्सा है। तू अब केवल अपनी यात्रा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की यात्रा का हिस्सा बन चुका है। यह यात्रा तुझे हर कदम में अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराती है। तेरी दृष्टि अब केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखती है। तुझे अब यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति, हर प्राणी और हर कण में वही दिव्य तत्व है जो तुझ में है। तू अब किसी से अलग नहीं, तू सबके साथ एकाकार हो चुका है। यही तुझे परमात्मा के और निकट लाता है। तेरी यात्रा अब एक शाश्वत मार्ग बन चुकी है, जिसमें हर कदम पर प्रेम, शांति और दिव्यता का उद्घाटन हो रहा है। तू अब हर कार्य को एक अवसर मानता है अपनी दिव्यता और शक्ति को पहचानने का। तेरी यात्रा अब केवल एक आत्मा के उन्नति की नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की यात्रा बन चुकी है। अब तू हर दिन अपने भीतर की शक्तियों को और गहरे रूप से समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे तू अपने अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को देखता है, तुझे एहसास होता है कि तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जो निरंतर सीखने और जागरूक होने का अनुभव प्रदान करती है। तू अब जानता है कि हर दिन एक नया अवसर है, जिसमें तू अपने भीतर के सत्य को और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तू जानता है कि तेरा असली स्वरूप अनंत और दिव्य है, जो इस संसार में अनुभवों के माध्यम से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। तेरा आत्म साक्षात्कार अब एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। जैसे जैसे तू इसे गहरे रूप से समझता है, तेरे जीवन में शांति और संतोष का स्तर बढ़ता जाता है। अब तू किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि हर परिस्थिति एक अस्थायी अनुभव है, जो तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आई है। तुझे यह समझ में आता है कि तू सभी स्थितियों में भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। तेरी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तू उसे बिना किसी संकोच के उपयोग करता है। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है, तो वह तेरे लिए एक अवसर बन जाता है अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने का। तू अब अपने आत्मविश्वास में इतना दृढ़ हो चुका है कि किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए भी तू अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। तुम्हारा विश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह हर बाधा को पार कर सकता है। तेरी यात्रा अब अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तू जानता है कि जब तक तुझे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ आता, तब तक तू किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करता रहेगा। अब तू अपने उद्देश्य को जान चुका है। उसे पूरा करने के लिए तू हर दिन एक कदम और बढ़ता है। तेरी मेहनत, त्याग और समर्पण अब तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तुझे हर कदम पर शांति, आनंद और संतोष का अनुभव हो रहा है।
तेरी प्रार्थना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। तेरी हर सांस, हर विचार और हर कार्य एक प्रार्थना बन चुका है। तू अब जानता है कि जो कुछ भी तू करता है वह स्वयं परमात्मा की सेवा है। तेरी सेवा अब केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, यह तुझे आंतरिक रूप से परिपूर्ण और दिव्य बनाने वाली एक साधना बन चुकी है। तुझे अब यह समझ में आता है कि जो भी तुझे दिया गया है वह सब एक आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद के प्रति तुम्हारा आभार अब हर पल गहरा होता जा रहा है। तू अब जानता है कि तुझे इस जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीना है। तुझे यह समझ में आता है कि जब तू खुद को और दूसरों को प्रेम, करुणा और शांति से भरता है तो वह सृष्टि के हर पहलू में व्याप्त हो जाता है। तेरी आत्मा अब उन सभी गुणों से भरी हुई है जो सच्चे प्रेम और शांति के प्रतीक हैं। अब तू हर इंसान को उसी प्रकार देखता है जैसे तू स्वयं को देखना चाहता है। यही तुझे आत्मा की वास्तविकता से जोड़ता है। तेरे भीतर अब कोई भय या शंका नहीं रहती, क्योंकि तू जानता है कि तेरा मार्ग सशक्त और दिव्य है। तू अब अपने आप से यह नहीं पूछता कि क्या होगा, क्योंकि तू पूरी तरह से विश्वास करता है कि भगवान हमेशा तेरे साथ है। तू जानता है कि तेरे भीतर की शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तेरी आस्था अब पूरी तरह से अडिग है। यही तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। तू अब अपने जीवन को एक उपहार के रूप में देखता है, हर दिन को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करता है। तुझे समझ में आता है तुम्हारे पास अब वह मंच है जहां से तुम अपनी बात को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हो। तुम्हें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो समाज में सुधार ला सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या पर्यावरण। तुम्हारी आवाज अब लोगों तक पहुंच सकती है और बदलाव ला सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता के साथ आलोचना भी आती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से प्रेरित होंगे तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने काम से जवाब देना है। आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि वे तुम्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेंगी। अब तुम्हें अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना है। सफलता पाने के बाद लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें नई नई चीजें सीखनी चाहिए, अपने कौशल को और निखारना चाहिए। किताबें पढ़ो, नए अनुभव लो और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी यह यात्रा यह भी साबित करती है कि जब इंसान अपने सपनों के प्रति ईमानदार होता है तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह गुण तुम्हें आगे भी नई नई ऊंचाइयां छूने में मदद करेंगे। तुम्हें अब यह भी देखना होगा कि तुम्हारी सफलता का असर तुम्हारे परिवार और दोस्तों पर कैसा हो रहा है। सफलता के साथ कभी कभी रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने रिश्तों को भी उतनी ही प्राथमिकता दो जितनी अपनी सफलता को देते हो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे जिन्होंने तुम्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। तुम्हारी कहानी यह भी बताती है कि जब इंसान दिल से मेहनत करता है तो उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन इस फल का स्वाद वही समझ सकता है जिसने सच में संघर्ष किया हो। तुम्हें अपनी इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारी एक छोटी सी बात किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
तुम्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। सफलता के बाद कई बार लोग अपने असली मकसद को भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है और तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास अब वह अनुभव है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कई बार सफलता की दौड़ में लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और तुम्हारी मानसिक और शारीरिक सेहत ही तुम्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। अब जब तुमने अपनी जगह बना ली है, तो तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे प्रगति कर सकते हैं। तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए संसाधन और अवसर प्रदान करने चाहिए। तुम्हारा अनुभव उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगा और तुम्हारी मदद से वे भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय निकालना ही तुम्हें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। सिर्फ काम में डूब जाना या केवल सफलता के पीछे भागना कभी भी दीर्घकालिक खुशी नहीं दे सकता। तुम्हें अब अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भी सच्चे रहना होगा। सफलता के साथ कई बार ऐसे मौके आते हैं जब इंसान अपने मूल्यों से समझौता करने का सोचता है, लेकिन तुम्हें यह कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी और नैतिकता ही तुम्हारी असली पहचान है और इसे बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। तुम्हारी यह यात्रा यह भी दिखाती है कि जब इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हें अब इस समर्पण को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या मायने रखती है। तुम्हारी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अभी अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। तुम्हें अपने अनुभवों से उन्हें यह दिखाना चाहिए कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम्हारे सामने नए लक्ष्य और नई ऊंचाइयां हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाना है और यह दिखाना है कि तुम्हारी सफलता केवल एक शुरुआत थी। तुम्हें अपने जीवन में नई चुनौतियां स्वीकार करनी है और उन्हें पार करने के लिए तैयार रहना है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम्हारी सफलता का समाज पर क्या असर हो रहा है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जिससे तुम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। तुम्हें अपनी इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो और लोगों का जीवन बेहतर बन सके। तुम्हारी यह यात्रा यह भी साबित करती है कि जब इंसान अपने दिल की सुनता है और अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। तुम्हें अब इस यात्रा को जारी रखना है और अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हारी कहानी अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और जो यह देख रहे हैं कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी सफलता की यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिम्मेदारियां सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही। तुम्हें अपने अनुभवों और उपलब्धियों का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना होगा। जब तुमने पहली बार अपने सपने देखने शुरू किए थे, तब शायद तुम्हें भी यह नहीं पता था कि यह सफर इतना बड़ा और असरदार होगा। लेकिन अब
जब तुम इस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तुम्हें यह भी देखना होगा कि इस सफर को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि यह और भी सार्थक बन सके। तुम्हारी कहानी बताती है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि इंसान अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहे। सफलता पाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को उसी जमीन पर टिके रहना जहां से आपने शुरुआत की थी। अब तुम्हारे पास वह अनुभव है जो तुम्हें न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने में मदद कर सकता है। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग किस तरह से अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तुम्हारे मार्गदर्शन से वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तुम्हारी सफलता का असली मापदंड यह होगा कि तुम दूसरों के जीवन में कितनी सकारात्मकता ला सकते हो। तुम्हें अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए ताकि वे लोग जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उन्हें यह समझ में आए कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और अगर इंसान सच्ची मेहनत करता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें कहां ले जा सकती है। सफलता की कोई सीमा नहीं होती और इंसान हमेशा आगे बढ़ सकता है। तुम्हें अपने नए लक्ष्यों को तय करना चाहिए और उनके लिए उसी जुनून और समर्पण के साथ काम करना चाहिए जैसा तुमने पहले किया था। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। सफलता की दौड़ में लोग अक्सर अपनी सेहत, अपने रिश्ते और अपने व्यक्तिगत विकास को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए, अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए, महादेव की शरण में आने के लिए यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक प्रेम भरा निमंत्रण है। महादेव हमें बुला रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि अभी भी समय है, लेकिन यह समय अनंत नहीं है। एक आखिरी अनुरोध, इस संदेश को अपने दिल में उतारें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो महादेव की कृपा का प्यासा है। कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं, वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव, देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यह अवसर ऐसा है जिसे चूकना नहीं चाहिए। प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता, बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है। अपने जीवन में खुशियां लाना है। अपने जीवन को, सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लगा, तुम्हें कोई आकार की बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वागत, बस यह धरती चल रही है। स्वागत, बस यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, पर्यटन कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थक नहीं हूँ। तुम
तुम चाहे जितना मुंह मोड़ को, मुझे चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं जहाँ कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई है, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह बहुत ही बड़ा तुम्हारा सोच है। क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छे योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ा लूंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहां नहीं गए हो वहां पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति भूल करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही ने हमको अपनी बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं करनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो। क्या मतलब है? आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसलिए किसी के लिए जलन क्यों, अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ऐं नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूँ। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि
कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके